जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जो एआई का जो दौर चल रहा है वो एआई जो सारा रिजोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ। हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं आज। बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है इंडिया चाइना के रिलेशंस में। इतनी देर तो कभी ऐसे नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया। कुछ दिन पहले रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हुई, जहां पर इंडिया और चाइना के दरमियान ये तय पाया कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। अब दिवाली के इस खुशियों भरे त्यौहार पर एलएसी पर इंडिया और चाइना ने ना सिर्फ अपनी अपनी फौजें पीछे हटा ली हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि इंडिया चाइनीज आर्मी को दिवाली के इस त्यौहार पर मिठाइयाँ और तोहफे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। एक पाकिस्तान के लिए भी एक पॉजिटिव वे तो नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन आपको भी पता है कि जहाँ पर ग्लोबल इश्यूज़ वहाँ पर क्रिएट थे आज से पहले चाइना और इंडिया में, लेकिन जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जो एआई का जो दौर चल रहा है वो एआई जो सारा रिजोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ। और उसके अलावा भी इतनी बड़ी वो मार्केट बन चुकी है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बन चुकी है कि जहाँ पर पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर अभी हम लोग अपने आप को जो हम कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े, हम लोग तो अपनी जो लेजिस्लेशंस हैं और अपने जो कानून है वहाँ तक महदूद नहीं रह सके। हम तो लोग तो अपने आप को भी अभी तक वहाँ पर ग्रो नहीं कर सके। तो हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा? आप ये बताएं, हमारे साथ चाइना क्यों चलना चाहेगा? चाइना ने एक बार भी पाकिस्तान की तरफ देखा भी नहीं। इंडिया के साथ हाथ मिलाते वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी ये गिला करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई एक बार पाकिस्तान से मशवरा करना चाहिए था चाइना को। भाई क्यों चाइना पाकिस्तान से मशवरा करता? उसने अपना फ़ायदा देखा, अपना मफाद देखा, और वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं अपने, वो पब्लिक के लिए भी और इंटरनेशनल ग्लोबल थिंकिंग के लिए भी वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम लोग जो हैं, हम लोग भी अभी उसी सोच में डूबे हुए हैं कि हमारे पीछे कौन खड़ा हुआ है। हमारा जो कंट्री है 76 साल से चैरिटी पे चल रहा है। हम लोग, हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम लोग अपने कदमों पे आज तक खड़े हो सके। तो हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा? ठीक है, ये एक मेन इशू है। और उसके अलावा जो है वो उनका एक अपना भी फॉरेन पॉलिसीज़ उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंट है। वो लोग किसी के मतहत नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ तो हम लोग अगर कोई डिसीजन लेते हैं, रशिया उधर से, फिर चाइना और फिर उसके बाद यूएस से जो है उनकी इंटरप्शंस होती हैं, तो हम लोग तो बढ़ पाते ही नहीं। जब तक उस वक्त तक हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हर इंस्टीट्यूट अपनी डोमेन में रह के काम नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लगा लें कि 4 साल से अभी तक जो है वो पॉलिटिकली इतने हम लोग गिर चुके हैं कि ठीक है, हमारी ओवरऑल ऑल द वर्ल्ड कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंसल्ट्स होती हैं, वो बाहर जाते हैं, उनके साथ क्या क्या बिहेवियर उनके ओवरऑल हम एज अ पाकिस्तानी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पीटीआई या नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हमें बुरा लगता है इस चीज़ से। क्या सर, इन सियासतदानों ने ना तो अपनी इज्जत छोड़ी है, ना ही पाकिस्तानियों की इज्जत छोड़ी और ना ही पाकिस्तान की इज्जत छोड़ी। अब आप देखें कि मुझे लगता है यहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि किस तरह चाइना और इंडिया ने अपने क्लैशेस को एक तरफ रख कर जो है आपस में जो है ताल्लुकात बेहतर कर लिया। अब देखिए कि कितने अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल रिलेशनशिप जो थे वो जमे हुए थे। अब दोनों मुल्कों में खुल्लम खुल्ला ट्रेड भी होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमारा फ़ायदा आपस में हाथ मिलाने से ही है। अब अगर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो उसमें भी चाइना का अपना मफाद है। बिल्कुल ऐसी बात ही है। कहते हैं ना कि उस वक्त तक जंग हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल जब तक बादशाहों के अगर बेटे मरने लग पड़ेंगे तो जंगें ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह का ये सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान में। जब तक पाकिस्तान के बैठे हुए इस्लामाबाद वाले एलीट क्लास के लोग जो हैं वो हमारा नहीं सोचेंगे, अपने कंट्री का नहीं सोचेंगे। ठीक है, आपको अभी डिसीजन का पता है कि देखें अभी फैज़ ईसा साहब रिटायर हुए हैं, लंदन चले गए, उनको पता है कि मेरा यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो वो क्यों इस पाकिस्तान का बेनिफिट सोचेंगे? आप ये भी लगाएं, उन्होंने कैसे कैसे डिसीजंस दिए, उन्होंने लेजिस्लेशन को किस हद तक गिरा के रख दिया कि हम लोग खुद फैसले कर ही नहीं सकते। ठीक है, जो
नेक्स्ट डिसीजंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं इस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं है। आप लगा लें कि हमारे, अगर मैं अपनी ओपिनियन रखूँगा, कल रात को मेरे घर में वीगो डॉलर आ जाएंगे, ठीक है, आज रात मेरी माँ बहन के साथ ऐसे कारनामे सर अंजाम देंगे वो लोग खुद आकर, ठीक है। जब ऐसे रहेंगे तो कहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट होगी? एज अ पाकिस्तानी हमारी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। और चाइना वो हमारे बारे में क्यों सोचे इस तरह, ठीक है। चाइना को यहाँ से जो प्रॉफिट मिलता है वो लेके जाता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो अपना प्रॉफिट जो है वो शेयरिंग करते हैं और लेके चले जाते हैं, ठीक है। हमेशा जहाँ पर जिस कौम ने आगे बढ़नी है, जिस नेशन ने बढ़ना हो, वो दूसरे डिसीजंस को साइड पर रख के जो मुखालिफ वाले होते हैं, ठीक है, उनको लेके आगे चलते हैं। हमारे साथ पहले भी हुआ कि हम लोग कहते हैं कि जो कश्मीर का इशू है उसको साइड पर रख के, ठीक है, ट्रेड की जाए, क्रिकेट को बहाल किया जाए, स्पोर्ट्स आनी चाहिए पाकिस्तान में, इंडिया में आनी चाहिए। चाइना ने भी तो लद्दाख इशू को साइड पे रखा है ना, देख लें, वो समझदार नेशन। तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं आज। बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है इंडिया चाइना के रिलेशंस में। इतनी देर तो कभी ऐसे नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया है। अब चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोजीशन ली है। कल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी चाइना एट 75, तो चाइनीज एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी और वो उनको, जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दिया, ठीक है जी। और उसके ऊपर शायद पाकिस्तान ये महसूस कर रहा था कि हम जो चाइनीज एम्बेसडर है उनको समन करेंगे। ये भी सुनने में आ रहा था कि हम उनको समन करेंगे। अब देखने की पोजीशन ये है कि देखें, जो चीज़ समझें आप, कल हुआ क्या है। जो चाइनीज़ पे हमला हुआ है रिसेंटली, थोड़ा दिन पहले, उस पे वो कहते हैं कि जनाब हम जो है ना वो ये ज़्यादती है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है जी। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस सेंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई CPEC-2 में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज़ अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सिचुएशन सामने नज़र आ रही है, ठीक है ना जनाब। चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, सुनने में आ रहा है कि कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को रोका है, टोका है और उनके बारे में जो बातें की हैं उनको कहा है कि भाई ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप कर रहे हो। 6 महीने के अंदर 2 हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, ठीक है जी। ये मेरा ख्याल है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब कल हुआ ये कि चाइनीज़ ने जब और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम CPEC-2 में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। चाइनीज़ ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। आज तक चाइनीज़ ने कभी पाकिस्तान को ऐसे नहीं कहा, ठीक है जी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर क्या जो है, देखें, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भाई फॉरेन मिनिस्टर है। एक एम्बेसडर उठ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दे। पाकिस्तान कितना एक अपॉलोजेटिक पोजीशन लेके बैठा हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय